नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मुद्दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में जबरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है जब से इसके रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। कुछ कुछ ब्रोकरेज ऐसी हैं जो कि सेल की रेटिंग भी दे रही हैं, बट उसके बावजूद कुछ रेटिंग ऐसी भी मिल रही हैं सुज़लॉन को कि खरीदारी का भी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट टूट रहा है, ऐसा नहीं कि केवल सुज़लॉन ही, ऑल ओवर पूरा इंडियन मार्केट जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे थे, जम के पिटाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मार्केट में पिटाई देखने को मिल रही है, ऐसे ही कुछ समय पहले मार्केट में तेजी थी और जो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागे हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिल रही है, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा थी और वहाँ पे वो बेच के निकल रहे हैं। बट इस समय रिन्यूएबल एनर्जी का एक अहम ही रोल है, क्योंकि दिनों दिन डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी की। और वो इलेक्ट्रिसिटी पूरी करने की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रॉमिस कर चुकी है, खासकर सोलर और आपका विंड के थ्रू, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से। सो अगर यहाँ पे इस टूटते हुए मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक आप जो काफी टाइम से सोच रहे थे, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि पहले आपको मौका ना मिला हो। बट आपको लेना ऐसा ही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे खासकर बैटरी पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और अब दूसरी चीज ये भी गाइस कि करीबन आप देख लीजिए कि आज 9 या 10 नवंबर है, और आप अगर देखेंगे तो फरवरी तक जितना भी डिफेंस, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें सबसे अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि जो बजट होगा, बजट में इनके बारे में बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आ सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले महीने मार्केट में बहुत ज़्यादा पिटाई देखने को मिली और ये नवंबर का महीना भी ऐसा ही रहने वाला है अगर आप देखेंगे तो। और एफआईए लगातार बेचते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 15 नवंबर तक 15 नवंबर तक आप सोच सकते हैं कि सेलिंग रहेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाइंग आएगी, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, ये 2 महीने आपके यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि बजट आएगा। उसके बाद फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीब 51 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 355 पॉइंट्स की, आईटी में 300 पॉइंट्स की तेजी बनी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा टूट रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए थे और आप देख सकते हैं कि 850 पॉइंट टूटा है। स्टॉक के वॉल्यूम पे नज़र डाला जाए तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था, 10 करोड़ का। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूटा भी है, करीबन 6.5% तक की डाउन साइड। पर यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मौका हम ढूंढ सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट में पिटाई देखने को मिल रही है और अच्छे स्टॉक फाइंड आउट भी कर सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया इस समय ग्रोइंग कंट्री है और वो भी खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ग्रो होने वाला है। नुमेरा इंडिया की तरफ से एक बड़ी रिसर्च निकल के आई, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ हो सकती है। उसके पीछे यहाँ पे मल्टीपल रीजंस दिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपनी इंडिया को अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइज, तो इंडिया में खासकर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ करीबन 2024 से लेकर 2027 तक 7 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में। और उसके पीछे आपने देखा भी होगा कि जितने भी सोलर और विंड से रिलेटेड इंडस्ट्री थी, उनमें काफ़ी अच्छी शेयर में ग्रोथ भी दिखाई दी है। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो कि लॉन्च लास्ट मंथ, इनका जो टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का है, वो भी 2030 तक, और 2032 तक 600। आप सोच सकते हैं कि अगर इतना इंस्टॉल हो जाता है तो कितना कंपनियों को ऑर्डर मिलने वाला है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं। इसके साथ साथ आईसीआरए रेटिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट के भी ऊपर रिसर्च बताई गई है कि वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। खासकर 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है अभी तक 2024 तक, और 35% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 2030 तक इन हाइड्रो प्रोजेक्ट में। इसके साथ साथ लगभग लगभग 50% इंस्टॉल कैपेसिटी
फ्रॉम नॉन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स शेयर्ड बाय 2030 तक। ये तो रही बात आपका खास करके आने वाला फ्यूचर कैसा है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं जिस तरीके से मार्केट टूट रहा है। अब यहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है तो यहाँ पे कोयले की तरफ से फोकस हटाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि अपना 500 गीगावाट का टारगेट बना चुकी है 2030 तक। उसके लिए यहाँ पे बैटरी एक अहम रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बैटरी के ऊपर केवल इंडिया में नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि बैटरी का यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बैठ रही है। और अगर हम बात करें केवल इंडिया लेवल पे तो आप देख सकते हैं कि 12.4 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहुंचा है 2023 तक, और हमें अभी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 200 बिलियन अगर हमें अपना गोल मीट करना है। जिस हिसाब से बैटरी की मतलब बैटरी का पूरा स्टोरेज में हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा R&D हो रही है, और अगर ये अचीव हो जाता है तो बहुत जल्द हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी के रिजल्ट निकल के आए हैं, यहाँ पे रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, वो भी सेल के लिए। सुजलॉन एनर्जी के जो रिसेंटली रिजल्ट आए थे नो डाउट काफ़ी बढ़िया थे, और आपने देखा भी होगा कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी बिल्कुल लोन फ्री है, कैश फ्लो भी अच्छा है। बट कुछ कुछ रेटिंग एजेंसियों को लगता है कि अभी यहाँ पे डाउनसाइड और भी आ सकता है जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। इनका कहना यहाँ पे ये है कि 79 करोड़ इनके पास कैश फ्लो है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। उसके हिसाब से इन्होंने कुछ रिजल्ट पे भी नज़र डाल के इन्होंने सेल की रेटिंग दी हुई है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी मीटिंग बुलाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, यूबीएस इंडिया और सीएसएलए, जीएम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनले, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं आनंद राठी भी इंक्लूडेड है। और इन सब के साथ मीटिंग होगी फिजिकली, और इन सब के लिए जो डेट है वो डेट डिसाइड कर दी गई है। अब ये जो मीटिंग हो रही है खासकर, ये अगर हम देखें तो ये बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके साथ मीटिंग हो रही है। अभी इसके लिए ऊपर कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि ये मीटिंग क्यों हो रही है। जैसे कुछ अपडेट आएगा तो जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 66.59 का, लो बनाया यहाँ पे 61.84 का, क्लोजिंग दी है 62.50 पे, 6.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी। चार्ट में नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें तेजी बनी थी करीबन 55 रुपए के रेट से, और स्टॉक अब आ चुका है 60 रुपए के आसपास। अगर 60 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक आपका 55 तक आ सकता है, और 55 पे यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे FII की होल्डिंग निकल के आई है कि कितना यहाँ पे बाइंग किया कितना नहीं। आप देख सकते हैं एक साल पहले 10% तक का स्टेक था जो कि इस समय बढ़ा के 25% कर दिया है। डीआईएस की तरफ से लगभग लगभग सेम होल्डिंग बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि करीबन 10% तक का स्टेक था एक साल पहले जो कि अब इस समय 9% है। बट यहाँ पे अब जो पब्लिक का स्टेक है जो कि धीरे धीरे करके कम हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एक साल पहले यहाँ पे 66% तक का स्टेक था जो कि यहाँ पे 54% स्टेक रह जाता है। बट मेरा मानना यह है कि लंबी रेस की तरह यहाँ पे इसको देखना चाहिए, लंबे टाइम में अच्छा खासा और भी अच्छा रिटर्न दिखाएगा।